दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए एक खास न्यूज निकल करके आई है। सिंघवी ने लिया सिसोदिया का नाम, फिर दी सॉलिड दलील। केजरीवाल पर सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अगर दोबारा अरेस्ट कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज यानी कि गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। एक और जहां पर अभिषेक सिंघवी ने अपनी दलीलों से जमानत की मांग की, वहीं सीबीआई ने केजरीवाल की जमानत का विरोध भी किया है। दिल्ली शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल को जमानत का इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज गुरुवार को सुनवाई हुई। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए, जबकि सीबीआई की ओर से एस.वी. राजू ने जमानत का विरोध किया। अरविंद केजरीवाल ने केवल जमानत की मांग की बल्कि अपनी गिरफ्तारी को भी चुनौती दी है। अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अभिषेक सिंघवी ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया की पीठ से कहा कि अरविंद केजरीवाल का नाम सीबीआई की प्राथमिकी में नहीं है और इसके अलावा उनके भागने का खतरा भी नहीं है। अभिषेक सिंघवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में ईडी केस में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री समाज के लिए खतरा नहीं है। सिंघवी ने इसके बाद दलीलों की बौछारें कर दी। हालांकि जब सिंघवी की दलीलें खत्म हुई तो सीबीआई की ओर से एस.वी. राजू ने भी दलीलें रखी। जानते हैं इन सभी दलीलों के बारे में, किसने क्या कहा, अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में किसने क्या क्या हुआ, किसने क्या कहा। सबसे पहले बात करते हैं अभिषेक सिंघवी ने कहा कि अगस्त 2023 में जो शुरू हुआ वह इस साल मार्च में धन संशोधन मामले में गिरफ्तारी का कारण बना है। सिंघवी ने कहा कि शीर्ष अदालत और एक अधीनस्थ अदालत ने पहले ही उन्हें जमानत दे दी है। अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत को यह बताया कि ट्रायल कोर्ट बेल सुनवाई के मामले में जमानत आरोपी का अधिकार है कि ये भूल जाती है। इस बात का जिक्र मनीष सिसोदिया के दोनों जमानत आदेश में है, ईडी के और सीबीआई के जमानत आदेश में। अदालत में अभिषेक मनु सिंघवी ने मनीष सिसोदिया की जमानत वाला कोर्ट का आदेश पढ़ा। सिंघवी ने अदालत को मनीष सिसोदिया की जमानत का आधार बताया। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जमानत के लिए केवल 3 बातों को देखना है। क्या उनके फरार होने का कोई जोखिम है, क्या वो गवाहों को प्रभावित करेंगे, क्या वो सबूतों से छेड़छाड़ करेंगे। सिंघवी ने कहा कि इस मामले में ऐसा कोई भी खतरा नहीं है। संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति किसी तरह का फ्लाइट रिस्क नहीं है। सिंघवी ने कहा कि सीबीआई ने सीआरपीसी के धारा 41A के तहत जांच और पूछताछ के लिए नोटिस दिया है। यह इस बात का सबूत है कि सीबीआई अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं करना चाहती थी। सिंघवी ने कहा कि 41A के तहत नॉन अरेस्ट को गिरफ्तारी के मामले में बदल दिया गया। सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट को यह समझाने का प्रयास किया कि सीबीआई द्वारा जेल में केजरीवाल की गिरफ्तारी उचित नहीं थी, ऐसा जानबूझ करके किया गया। इसके बाद सिंघवी ने कहा कि सीबीआई इस मामले में सिर्फ इंश्योरेंस अरेस्ट करना चाहती थी। इस केस में सीबीआई के पास कुछ नया आधार नहीं है। सिंघवी ने कहा कि बिना किसी आधार के अचानक किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस तरह की गिरफ्तारी की जाती है तब जांच प्रभावित हो सके, लेकिन मैं तो जेल में था, तब 2 सालों के जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया, तो अब क्यों किया गया है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जो व्यक्ति संवैधानिक पद पर है उसके देश छोड़कर भागने का कोई भी रिस्क नहीं है। सिंघवी ने कहा कि दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी के मामले में जांच एजेंसी ने 9 चार्जशीट, सीबीआई के मामले में 5 चार्जशीट सीबीआई ने दाखिल की है। सिंघवी ने आगे दलील दी कि सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज होने के 8 महीने बाद पूछताछ के लिए बुलाया। इसके बाद सिंघवी ने यह भी कहा कि सीबीआई ने जिन आधारों पर गिरफ्तारी की बयान जारी किए थे वे गिरफ्तारी 25 जून को हुई थी, यानी कि गिरफ्तारी की जो बयान जनवरी में हुए थे उनकी गिरफ्तारी 25 जून को हुई थी। इसके बाद सिंघवी ने कहा कि कोर्ट के 3 आदेश मेरे पक्ष में हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी केवल एक आधार पर हुई थी, अरविंद केजरीवाल पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे। सिंघवी ने कहा कि ईडी मामले में अंतरिम जमानत खत्म होने के बाद में 2 जून को वापस अरविंद केजरीवाल जेल गए। 20 जून को ईडी के मामले में मुझे निचली अदालत से नियमित जमानत मिली। उसके बाद हाई कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी थी। सिंघवी ने कहा कि पिछले 2 सालों में सीबीआई की तरफ से कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। 26 जून को सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था। ये सभी याचिकाएं अभिषेक मनु सिंघवी ने रखी थी। आपकी इसके ऊपर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।